श्री गुरुदेवाय नमः। गाय अन्य जानवरों के गले में घंटियां क्यों बांधी जाती हैं? किसी ने प्रश्न किया है कि गाय अन्य जानवरों के गले में घंटियां क्यों बांधी जाती हैं। इसके पीछे एक आध्यात्मिक कारण भी है और एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। इन घंटियों और घुंघरुओं की आवाज़ संगीत की तरह गूंजती है, क्योंकि घंटी और घुंघरू जो है वो संगीत की तरह उनमें झनकार निकलती है। पशुओं को ये आवाज़ मनमोहक लगती है, इससे उन्हें संतुष्टि और प्रसन्नता मिलती है। इसके प्रभाव से गायें अधिक दूध देती हैं, घोड़े बैल अधिक काम कर सकते हैं, जल्दी थकते नहीं हैं, काम में तल्लीन रहते हैं। हमारी दिक्कत ये है कि हम पंछियों के कलरव के साथ अपने स्वर को नहीं मिलाते। गिलहरियों के छड़ी खेल में हमें कोई आनंद नहीं मिलता। फूलों के पराग का जब तितली रसास्वादन करती है तब हमारा मन कहीं और होता है। बारिश के स्वर, घर में पंछी की ध्वनि और बच्चों की किलकिलाहट के स्वर हमारे तन मन को छूकर यूं ही चले जाते हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर थकान और तनाव के क्षणों में हम अच्छे संगीत की खोज करते हैं। कहा कि देखो, हम लोग अपने में इतना खोए रहते हैं, अपने में इतना व्यस्त रहते हैं, अपने आप में इतना थकान महसूस करते हैं, तो हम ये सब देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। एक बार क्या हुआ, राम तीरथ जी जो विवेकानंद जी के गुरु थे, तो वो कहीं बगिया में आए हुए थे, उनके वहाँ पेड़ लगे हुए थे, तो बाग में आया करते थे। तो बाहर निकल के देखा सारे पेड़ जो थे वो मुरझाए हुए, सर को झुकाए हुए खड़े थे। देखकर कहने लगे, अरे ये पेड़ तो हमेशा खुश रहते हैं, झूमते रहते हैं, सीधे रहते हैं और जो है खिले खिले रहते हैं, लेकिन आज क्या हो गया कि सबके सब ये मुरझाए हुए हैं। तो उनके अंदर से अंतर्मुखता आई और अंदर गए, अपना दर्पण उठा करके अपना चेहरा देखने लगे। और चेहरे में जब देखा तो खुद ही उनका चेहरा इतना लटका हुआ था। तब उनको ये ज्ञान आ गया कि देखो, हमारा चेहरा इतना लटका हुआ है, इस कारण ही हमको सब लटके ही दिखाई पड़े। ऐसे जैसे हनुमान से किसी ने पूछा कि अशोक वाटिका में कैसे फूल थे, सीता जी भी वहां पर थी, तो सीता जी तो शांति के प्रतीक, तो उन्होंने कहा सब सफेद फूल थे। लेकिन हनुमान को कैसे दिखाई पड़े? सब लाल रंग के, क्योंकि वो क्रोध में गए थे, मेरी माता को लेकर के रावण कहाँ चला गया, क्यों लेकर चला गया, इतने कष्ट क्यों दे रहा, इतना परेशान क्यों कर रहा। तो इसी के कारण ही वो उनको लाल दिखाई पड़े। तो वही ये बता रहे कि तुम हम मनुष्यों के अंदर भी क्या रहता है कि उनको जानवर, चींटी, कीड़े मकोड़े हर जगह पर देखिए सब हमको ज्ञान देने के लिए एक संगीत जैसा गुंजायमान करते हैं, लेकिन हमको सुनाई क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हम अपनी दिक्कतों में, अपनी परेशानियों में इतना फंसे हुए हैं, उनसे हम ज्ञान नहीं लेते, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसे बना हुआ है, हम अपने आप को इतना व्यस्त रखते हैं। हर तरफ संगीत है, हवा के झोंके में, वृक्ष की सरसराहट में, नदियों के कलबल में, पंछियों की चहचहाट में, बादल की गर्जन में, आकाश की गूंज में, हर जगह संगीत है। केवल वीणा की झनकार को स्वर के तानों की संगीत नहीं है। संगीत की स्वर लहरी को हम बारिश के गिरते बूंदों, धूप की गर्माहट, ठंड और कंपाहट को धरती पर पड़ते अपने कदमों में ही महसूस कर सकते हैं। देखो, पानी गिरता तो कैसी जमीन ठंडी हो जाती है, भगवान ने बताया कि ठंडी हो जाती है। और देखो, धूप निकलती कैसी जमीन गर्म हो जाती है। तो ये सब हम खुद महसूस कर सकते हैं, उसको आभास कर सकते हैं। धूप निकली हो, तुम कतई बिल्कुल अंदर कमरों में बैठे हो, लेकिन फिर भी गर्माहट महसूस होगी तुमको। पानी बरसेगा तो ठंडक महसूस होगी, नहीं पैर रख करके देखोगे तब भी तुमको ठंडक महसूस होगी।
तो ये सब हमको ज्ञान देने के लिए भगवान ने ऐसी प्रकृति बनाई है कि देखो कि हर जगह पर एक परमात्मा का आभास करो, कोई न कोई रूप में भगवान तुमको समझाएगा, बताएगा। तो फिर हम अपनी संगीत को कैसे सुन पाएंगे? अगर हम अपने अंदर कोलाहल रखेंगे, परेशानी रखेंगे, बेचैनी रखेंगे तो हम नहीं सुन सकते। लेकिन हमारे अंदर अगर भगवत भाव हो, शुद्ध विचार गुरु का दिया हुआ अगर हो, तो हमको सब समझ में आएगा। अगर जीवन में सरलता के भाव आ जाए तो निश्चय ही हम प्रकृति के स्वर को सुन सकेंगे और हमारी चारों तरफ संगीत ही संगीत होगा। भगवान कहते कहीं पर ढोलक की, वीणा की ही आवश्यकता नहीं रहती। अगर हम मन अपना खुश और सुंदर रखें, सुंदर भाव रखें, तो हमको हर जगह वही संगीत जो जीवन देने वाला होता है, मन को नचा देने वाला होता है, बीमारी को छोड़ देने वाला होता है, वो हमको मिल सकता है। लेकिन कब? जब हम अपना स्वभाव बदले। तो ये कला आती कहाँ से? सत्संग भजन से जुड़ने से, उसी में रमने से। तभी तो गुरु हमको रोज बताता है कि सुन करके यहाँ से जाओ, उस पर बार बार मनन और चिंतन करो, बार बार ये विचार करो कि हमको जो है ये क्यों बताया गया। वाणी सिर्फ हमारे लिए चली, ना कि और किसी के लिए। शरीर का भी अपना एक स्वर है, हमारे इसमें हमारा संवाद नहीं होता, चूंकि हमारे जीवन में स्तर नहीं है, इसलिए नृत्य, उत्सव, संगीत भी नहीं है। जीवन फीका और बेजान है। जब कोई व्यक्ति समाधिस्थ होता है तो ध्वनि उसको सुनाई पड़ती है। जीवन को ऐसे बेजान करके चला रहे हैं हम, तो हम नहीं सुन पाते। लेकिन अगर कोई ध्यान में, संगीत में समाधिस्थ हो जाए तो हर एक तरफ से संगीत की आवाज उसको सुनाई पड़ेगी। और गुरु कहते हैं आत्मिक सच्चा संगीत क्या है? आत्मा का। हर जगह पर ओम की ध्वनि सुनाई पड़ती, ओमकार की नाद सुनाई पड़ती है। जब वो ध्वनि हमारे अंदर और बाहर भी गूंजती है, वो अस्तित्व की ध्वनि है और समूची प्रकृति का यही लय है। विज्ञान बताता है कि ध्वनि में ही विद्युत तरंग है। सारे अस्तित्व में प्रवाहित तरंग का स्वर ही ओमकार है। इसलिए तो गुरु ने हम लोगों को यही सिखाया क्या कि सारे ब्रह्मांड में गूंजे ओम हरिओम। वो परम पिता परमात्मा सारे ब्रह्मांड में अपनी ही आवाज को सुना रहा है, अपना ही अस्तित्व बता रहा है कि सब जगह पर मैं ही हूँ, दूसरा और कोई है नहीं। अगर तुम दूसरा देखते हो, दूसरे का विचार करते हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। हमारे जीवन में गीत और नृत्य के समागम प्रकृति के स्वभाव है। इस कारण सृष्टि में सदैव उत्सव है। सुबह होने से साथ ही प्रकृति के सभी अवयवों में नाद और अनहद की आवाज आने लगती है। नाद माने ये शरीर और अंदर जो है अनहद नाद जो बज रहा है, तो दोनों को मिला करके वही गूंज रहा, हर जगह पर उसी की आवाज आ रही है। नदी, सागर, पहाड़, वृक्ष, पशु, पक्षी के सब समूचा अस्तित्व सब परमात्मा में ही ध्वनि कर रहे हैं, परमात्मा का ही गुण गा रहे, उसी का स्गान कर रहे हैं। हमारे जीवन की सार्थकता संगीत के श्वासोच्छ्वास स्वर के साथ लीन होने में है, उसके माधुर्य में खुद को खोने में है, उसके तार में खुद को जीवन में, धरती पर वृक्ष में जो गुनगुनाते हैं उन्हीं में खोने में है। सागर गाते हैं, आकाश में बादल गड़गड़ाते हैं, संगीत का एक एक एहसास कराते हैं, चंद्रमा का मधु बौछार करता है, वो भी तो संगीत ही है। ऐसे में जरूरी कि हम खुद पर अपने को स्मरण करें, अपना खुद हम सुने कि हमारे अंदर कौन सी आवाज हो रही, क्योंकि संसार में दूसरे को सुनने के लिए, दूसरे को जानने के लिए, दूसरे को समझने के लिए सारी दुनिया बेचैन रहती है। लेकिन संत महात्मा लेखक लोग यही बताते हैं कि तुम अपने अंदर खोज करके देखो कि कितना सुंदर संगीत तुम्हारे अंदर है। बैठा हुआ परमात्मा तुम्हारे रोम रोम को कैसे झंकित कर रहा है ओम की धुनी से। सोता हुआ कोई हो तो उसमें से आवाज क्या आ रही, जो भी बोल रहे हैं वो शब्द, भगवान कहते थे कि ये शब्द कैसे है, सब ओम का ही विचार करके बोल रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ही बोल रहा है। अगर परमात्मा ना हो तो किसी के अंदर बोलने की शक्ति नहीं रहती, तो परमात्मा ही बोल रहा है। परमात्मा हर समय ओम की ही धुनी में
लगा हुआ, उसी के ध्यान में बैठा हुआ अपने स्वरूप में है। वो परमात्मा का ही विचार गुरु हमको करवाता है कि उसी को महसूस करो, हर जगह पर तुम उसी की पहचान करो। जैसे इसी पर तो गुरु बताते हैं कि अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की वाणी। अनुभव करो कि धूप में गर्माहट कहाँ से आई हुई है, सूरज तो इतनी दूर है, लेकिन वो भगवान के कार्य में रहता है तो भगवान ने उसके अंदर इतनी गर्मी भेजी हुई है कि सब उसको महसूस करने की धूप निकली हुई है। बारिश में ठंडक कहाँ से आई है कि वो ऊपर से गिरती है अपने को बिटाने के लिए, तो उसकी जो ठंडक है वो सब लोगों को महसूस हो। ऐसे हर एक जगह पर परमात्मा है। भगवान कहते हैं पहचान करने की, महसूस करने की बस आवश्यकता है। जितना जितना हम इसको महसूस करेंगे उतना उतना हमारे अंदर, भगवान ने कहा ये संगीत जैसे झंकर परमात्मा का आवाहन अंदर पहुंचेगा, उसी का जितना जितना अंदर पहुंचेगा उतने उतना हमारा मन खुशी में झूमेगा, उतने उतना परमात्मा में लगा रहेगा। जैसे मीरा कहती है, मीरा तो दीवानी गिरधर की, संसार बेचारा क्या जाने। जब परमात्मा में उसका रोम रोम तार तार जब उसी में ही रम गया, लग गया, तो फिर उसको और चीज की परवाह नहीं रही, किसी की याद नहीं रही, क्या मिला क्या बिछड़ा, क्या गया नहीं गया, उधर किधर कोई भी ध्यान उसका नहीं रहा। यही गुरु हमको सिखाते, अपने अंदर जो अनाहत की ध्वनि बज रही है, जो संगीत हो रहा है, उसको महसूस करके उस परमात्मा में लीन हो जाओ, अपना उद्धार करो, अपना कल्याण करो, उसी की धुन में खो जाओ। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।